हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के ऊपर। इससे प्रीवियस वीडियो में आप लोग पास्ट परफेक्ट टेंस तक सीख चुके हैं, तो आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को सीखेंगे और अंत तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि आज हम लोग टेस्ट भी करने वाले हैं और तब पता चलेगा हम लोग कितना सीखे हैं। पूरा रिवीजन भी आज हम लोग करेंगे इसी वीडियो में। देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका आइडेंटिटी, जैसा कि आप जानते हैं, शुरू में करता रहता है, उसके बाद समय के बाद साथ में से, बीच डॉट डॉट, रहा था रही थी रहे थे। दूसरा पहचान है ता आ रहा था ती आ रही थी ते आ रहे थे। तीसरा पहचान है ता रहा था ती रही थी ते रहे थे। ये सब तो आप लोग पूर्व वीडियो में सीख ही चुके हैं। स्ट्रक्चर पर आइए। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आप लोग सब्जेक्ट दीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद हेड दीजिएगा, हेड सब में लगेगा, फिर बीन लगाइएगा अपने मन से, वर्ब का चौथा रूप दीजिएगा V4, फिर ऑब्जेक्ट है, रेस्ट है, और यहां फोर और या सिंस कोई एक दीजिएगा। फोर और सिंस में हम लोग अंतर कर चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, है ना, फिर भी थोड़ा सा कर देंगे, और यहां टाइम दीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर जैसे राधा, देख लीजिए कर्ता हो गया, राधा सब्जेक्ट हो गया, समय से, तो ये आपका समय टाइम हो गया, ये आपका से लग गया, देख लीजिए यहां पर। उसके बाद देख लीजिए रहा था रही थी, यहां रहा था रही थी है, ये आपका वर्ब हो गया, है ना। सबसे पहले क्या चुनना चाहिए, तो सब्जेक्ट चुनना चाहिए, तो राधा आपका सब्जेक्ट हो गया। हाँ, उसके बाद सीख रही थी, ये आपका वर्ब हो गया। वर्ब का कैसा रूप है, ये चौथा रूप है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट ढूंढिए, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका रेस्ट है ना, और यहां आपका टाइम है, और पता चला ये से, और से का क्या इंग्लिश होगा उस पर भी हम लोग आएंगे। यहां फोर और सिंस की बात करेंगे। फोर और सिंस का मतलब ही से होता है, लेकिन सवाल है कौन सा से है, ये फोर वाला या सिंस वाला, उस पर भी आएंगे। देखिए फोर और सिंस के विषय में, फोर और सिंस के विषय में हम लोग सीख चुके हैं पूर्व वीडियो में, फिर से मैं बता देता हूं। देखिए कोई काम मान के चलिए शुरू होता है आपका 7 बजे, कोई काम कितना बजे शुरू हुआ, 7 बजे, और खत्म हो गया आपका 11 बजे, 11 बजे खत्म हो गया। तो यहां पर जब शुरू कब हुआ, 7 बजे, तो जहां से शुरू होता है उसके लिए आप सिंस लगाते हैं। क्लियर। अब ये बताइए काम कितना देर हुआ, 7 बजे से शुरू हुआ और 11 बजे तक चला, तो निश्चित रूप से 4 घंटे हो गए, तो 4 आवर हो गए। ये जो 4 घंटे हो गए, इसके लिए आप 4 लगाइएगा, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम में 4 लगाइएगा, पीरियड ऑफ टाइम में 4 लगाइएगा, पीरियड ऑफ टाइम में 4, और पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस लगाइएगा। कहीं दिक्कत, और यही तरीका आप पकड़ के रखिएगा, कहीं गलती आपको नहीं होंगे। चलिए आगे। तो इसका मतलब 2 घंटे से, इसका मतलब ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहां पर हम लोग 4 लगाते हैं। क्लियर। ये तो आपका अथवा का है, ये तो वही चलेगा सेम टू सेम। चलिए बनाइए। सबसे पहले सब्जेक्ट दीजिए राधा, राधा के साथ हेड, फिर लगाइए बीन, V4 दीजिए सीखना का, लर्निंग, ऑब्जेक्ट दीजिए इंग्लिश, रेस्ट दीजिए क्लास में, इन द क्लास। चलिए यहां तक हो गया। 4 सिंस में, तो 4 अभी दिखे थे हम लोग, 4 सिंस नहीं होगा। टाइम में आइए, 2 घंटे, तो 2 आवर्स। देखिए कितना बड़ा ट्रांसलेशन है, लेकिन बनाना कितना आसान है, कहीं पर गलती का कोई गुंजाइश नहीं है। आराम से हम लोग फॉर्मूला पर बैठाते चलेंगे और बनते चलेगा, और हम लोग सीखते चलेंगे और सारी समस्या को दूर करेंगे। अच्छा से सीखिएगा, क्योंकि ये सब का काम वॉइस में भी पड़ेगा, नरेशन में भी पड़ेगा, टाइम एंड टेंस में भी पड़ेगा, यानी टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। चलते हैं आगे। इसका सब्जेक्ट हो गया ये वे लोग, तो वे लोग का आप दे लगा दीजिएगा। ये आपका वर्ब हो गया, चौथा रूप लगेगा। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका रेस्ट हो गया, ये आपका टाइम है सुबह, और यहां 4 या सिंस, सुबह से, यानी सुबह से शुरू हुआ, मान के चलिए शाम तक खत्म हुआ, तो सुबह से शुरू हुआ तो
पॉइंट हो गया तो इसका मतलब यहां पर सिंस लगेगा, सिंस लगेगा। तो बनाइए दे हैड बीन, बिफोर दीजिए प्लेइंग, दे हैड बीन प्लेइंग, ऑब्जेक्ट दीजिए क्रिकेट। किसी किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं भी रहेंगे, रेस्ट नहीं भी रहेंगे तो दिक्कत नहीं है, नहीं देंगे, जहां रहेगा देंगे। जैसे यहां है क्रिकेट इन द फील्ड, इन द फील्ड। अब फोर सिंस में आइए, फोर सिंस में तो सिंस लगेगा सिंस मॉर्निंग। इसी तरीका से आप सारे वाक्यों को बना सकते हैं। ये तो अथवा में है, सेम इसका है इस तरह से। फिर देखिए इसमें नोट, जैसा कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी एक नोट देखा था। यह नोट जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत बार ऐसा ट्रांसलेशन आ चुका है और नोट से ही दिया है। आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ लिए परंतु उसके नोट से आपको ट्रांसलेशन दे दिया बनाने के लिए और पता चला गलत हो गया। तो देखते हैं कहां पर मिस्टेक होता है इसमें इसका पहचानने का तरीका, सब्जेक्ट तो रहेगा, कर्ता तो रहेंगे, समय से भी रहेगा। जैसे यहां पर है कर्ता समय से, हाँ डॉट डॉट भी रहेगा, लेकिन रहा था रही थी रही थे ना, है ना, वो रहा नहीं रहेगा, सिर्फ था थी थे, रहना शब्द नहीं रहता है। तो नहीं रहता है तो वहां क्या करते हैं, तो बनाएंगे कैसे। सबसे पहले सब्जेक्ट दीजिए, हैड भी दीजिए, बीन भी दीजिए, भी फोर नहीं दीजिए। क्यों, इसमें भी ही नहीं है तो फोर कहां से होगा, है ना। तो यहां पर जो विशेष शब्द उसमें होंगे वो दीजिएगा और क्या होगा अभी पता चल जाएगा। तो वर्ब फोर नहीं है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट भी इसमें नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आइए फोर सिंस पर, फोर सिंस रहेगा ही, टाइम रहेगा ही। जैसे एग्जांपल आपने लिखा वह कल से बीमार थी, वह कल से बीमार थी, तो देख लीजिए कर्ता समय से डॉट डॉट के बीच में यहां पर बीमार शब्द आ गया तो वह का सी हो गया, सी हैड बीन, और इसी डॉट डॉट के बीच में हमने इल दिया। इलिंग नहीं कीजिएगा क्योंकि ये एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है। हाँ, ही हैड बीन इल सिंस यस्टरडे। इस तरह से आप बनाते हैं। फिर है राजेंद्र प्रसाद अपने बचपन से तेज थे, राजेंद्र प्रसाद हैड बीन इंटेलिजेंट सिंस हिज चाइल्डहुड, है ना, ठीक। अब हम लोग इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं हम लोग सीख पाए या नहीं, कहां दिक्कत है उसको देखते हैं। अब हम लोग इसका एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज में देखिए, वह स्टेज पर एक गीत गाई, इसी का 4 वाक्य बनाएंगे हम लोग, 4 सेंटेंस बनाएंगे। वह स्टेज पर एक गीत गाई, सबसे पहले यह बताइए यह कौन सा टेंस है, और आपको पता चल चुका होगा गाई तो पास्ट का इंडिफिनिट है ना, पास्ट का पहला भेद है। और इसी को पहले हिंदी बनाइए 4। वह स्टेज पर एक गीत गा रही थी, गाई के बाद गा रही थी तो यह पास्ट का इम्परफेक्ट हो गया। वह स्टेज पर एक गीत गाई थी चाहे गा चुकी थी, एक ही बात है, तो यह पास्ट परफेक्ट हो गया। वह 2 घंटे से स्टेज पर एक गीत गा रही थी, यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, है ना, या गाती आ रही थी या गाती रही थी, इस तरह से बनाते हैं। अब इसका ट्रांसलेशन बनाइए। तो ये पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य आप जानते हैं, उसमें सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट रेस्ट होता है। सबसे पहले वह स्टेज पे एक गीत गाई तो वह का सी V2 लगेगा, इसमें तो आपका V2 लगता है, इसमें आपका V4 लगता है, इसमें आपका V3 लगता है, इसमें आपका V4 लगता है। आप अपने फॉर्मूला से इसको बनाइएगा अच्छा से। सी सेंग V2 लग गया, सेंग ए सॉन्ग ऑन द स्टेज, इस तरह से बनाएंगे। वह स्टेज पे एक गीत गा रही थी तो सी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज। वह स्टेज पे एक गीत गाई थी, सी हैड संग ए सॉन्ग ऑन द स्टेज, इसमें V3 लगाया हमने, इसका हो जाएगा सी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज
2 घंटे से 2 आवर्स। इस तरह से आप प्रैक्टिस भी करिएगा अपने ट्रांसलेशन बुक वगैरह से, ठीक है। अब अभी करेंट वर्क कीजिए। आप लोग अब कितना सीखे आप बताइए। पहले बच्चे सो चुके थे, ये कौन सा टेंस हुआ? तो यह पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। और पास्ट परफेक्ट में कौन सा वर्ब फॉर्म लगता है? इसमें V3 लगता है। बताते चलिए। वह 3 बजे से पढ़ रही थी, यह कौन सा टेंस हुआ? यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ, PPC। और इसमें कौन सा वर्ब फॉर्म लगता है? V4 लगता है। मैंने खाया कौन सा टेंस है? यह पास्ट का इंडिफिनिट है, पास्ट का इंडिफिनिट है और इसमें V2 लगता है। ऐसे पकड़िए पहले। वह खेलता रहा था, यह कौन सा टेंस है? खेलता रहा था, ता रहा था, ती रही थी। यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है और इसमें V4 लगता है। शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाए, यह पास्ट इंडिफिनिट हो गया और इसमें V2 लगता है। और इतना करने के बाद बनाइए ट्रांसलेशन, आपको कभी गलती नहीं होंगे। वैसे बच्चे सो चुके थे, तो द चिल्ड्रेन हैड स्लेप्ट। फॉर्मूला देख करके वह 3 बजे से पढ़ रही थी। सी हैड बीन रीडिंग सिंस 3 o'clock। मैंने खाया, आई एट, V2। वह खेलता रहा था, ही हैड बीन प्लेइंग। शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाए, द टीचर टाउट इंग्लिश। इस तरह से। अब आपको होमवर्क दे देता हूं। राम एक बाघ मार चुका था। वह बोली, तुम खेल रहे थे। वह सुबह से थका था। अब इसका आंसर आप बना करके कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से बताएं। और जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि और भी कुछ मिलने वाला है। थैंक यू।